यज्ञदान तपः कर्म स्वाध्याय निरतो भवेत् एष एव हि श्रुत्युक्तः सत्यधर्म सनातनः एष आदेशः एष उपदेशः एतद् अनुशासनम्। सबको नमस्कार। आज हम देखेंगे कि अग्निहोत्र के लिए कंडे कैसे तैयार करते हैं। कंडे तैयार करने के लिए हमें चाहिए देसी गाय का गोबर और पानी। देसी गाय का गोबर हम इकट्ठा कर लें। गोबर में जो घास एवं कंकड़ इत्यादि होते हैं वो बाजू करके हमें गोबर को पहले साफ़ करना है और फिर उसमें पानी मिलाकर हमें गोबर को अच्छी रीति से गूंदना है। जिस प्रकार से हम रोटी बनाने के लिए आटा गूंदते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमें गोबर में पानी मिलाकर आटे की तरह तैयार करना है। जब हमारा गोबर तैयार हो जाता है तो हमारे आंगन में अथवा टेरेस पर प्लास्टिक का पेपर बिछाकर हमें कंडों को जमाना है। अभी सबसे महत्व की बात होती है कि कंडों का आकार एवं जाड़ी अर्थात विड्थ कितनी होनी चाहिए। मार्केट में जो कंडे हमें उपलब्ध होते हैं वो बहुत बार मारी बिस्किट के आकार के होते हैं। मारी बिस्किट के आकार इतने छोटे कंडे अग्निपात्र में जमाना बहुत मुश्किल होता है, जिससे हमारा अग्निहोत्र विधि व्यवस्थित नहीं होता है। इसलिए हमें कंडों का आकार इतना छोटा नहीं चाहिए। हम कंडों का आकार इस रीति से बनाएं कि उसके टुकड़े करने पर वह कंडों के टुकड़े अग्निपात्र में अच्छी रीति से जम जाए और हमारा अग्निहोत्र बहुत अच्छे से संपन्न हो। इसलिए इतने आकार का तो कंडा आवश्यक है। अब हम इससे भी बड़ा कंडा कर सकते हैं, लेकिन छोटा ना करें। अब हम देखेंगे कि कंडों की विड्थ जाड़ी कितनी होनी चाहिए। हमारे उंगली की जो विड्थ होती है उतनी उंगली की जाड़ी की तरह कंडों की जाड़ी हो तो बहुत ही अच्छा। इससे अगर पतला कंडा तैयार करते हैं, अगर हमारा कंडा पतला हो तो कंडे जलने के बाद जब अंगार तैयार हो जाता है तो कंडों के टुकड़े और भी हल्के और पतले हो जाते हैं, जिसके कारण हमने जो रचना रची है जिसमें हमें आहुति को समर्पित करना है वो रचना गिर सकती है, तो हमारा अग्निहोत्र अच्छे से नहीं होगा। इसलिए कंडे अत्यधिक पतले ना हो। कंडे बहुत अगर जाड़े होते हैं, विड्थ अगर जास्ती होती है तो कंडे जलने के लिए समय लगता है और ऐसे कंडों को तोड़ना भी मुश्किल हो जाता है, पात्र में जमाना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए कंडों की विड्थ हमारे अंगुल की विड्थ की तरह हो तो वो ऐसे कंडे तोड़ने के लिए, पात्र में जमाने के लिए, जलने के लिए आसान होता है और हमारा अग्निहोत्र विधि अच्छे से संपन्न होता है। तो इस प्रकार से हमें उचित आकार के और उचित जाड़ी के कंडे जमा करने आवश्यक है। अभी 2-3 सवाल बहुत कॉमन पूछते हैं, तो वो हैं कि कंडे तैयार करते वक्त हम उसमें चंदन, कपूर, कड़ूनिम्ब, गुग्गड़, धूप इत्यादि मिला सकते हैं क्या? ऐसा कॉमन सवाल अक्सर पूछा जाता है। तो इसका उत्तर सीधा सरल है कि हमें कंडे तैयार करने के लिए सिर्फ एंड सिर्फ देसी गाय का गोबर और पानी का ही इस्तेमाल करना है। अन्य कोई भी वनस्पति कपूर मिलाने की उसमें आवश्यकता नहीं है। दूसरा सवाल ये पूछा जाता है कि कंडे तैयार करते वक्त हम पानी के बदले गोमूत्र मिलाकर तैयार करें क्या, जिससे हमें अत्यधिक लाभ होगा? तो इसका उत्तर भी ऐसा ही है कि नहीं, हमें जो वेदों ने निर्देश किया है कि कंडे तैयार करते वक्त हमें देसी गाय का गोबर और पानी मिलाकर ही करने हैं, तो हमें उस निर्देश को ठीक उसी तरह से पालन करना है। उसमें गोमूत्र मिलाना नहीं है। गोमूत्र और गोबर जब इकट्ठा एक साथ आते हैं और जो मिश्रण तैयार होता है वह प्रकृति के लिए हानिकारक होता है, ऐसा संशोधन भी हुआ है। तो इसलिए हमें गोमूत्र कंडे बनाते वक्त नहीं मिलाना है। जैसे हमें वेदों ने निर्देश किया है, ठीक उन्हीं निर्देशों का हमें पालन करना।
आवश्यक है। तो इस प्रकार से हमें देशी गाय का गोबर और पानी मिलाकर ही कंडे तैयार करने हैं। प्लास्टिक के पेपर पर हमें कंडों को जमाना है। सवेरे कंडे तैयार करते हैं तो शाम तक कंडों का ऊपरी हिस्सा सूख जाता है। दूसरे दिन हम वो कंडे को पलटी मारकर फिर कंडों को ज़मीन पर सुखा सकते हैं। दूसरे दिन हमें नीचे प्लास्टिक डालने की ज़रूरत नहीं है। पहले दिन कंडे गीले होने के कारण हमें प्लास्टिक का उपयोग करना होता है, मजबूरी है। तो इसलिए पहले दिन करें, लेकिन बाकी अन्य दिनों में हम ज़मीन पर कंडे सूख जाते हैं तो ज़मीन पर आराम से कंडों को अच्छी तरह से सुखा सकते हैं। 5-6 दिन के अंदर कंडे अच्छी से सूख जाते हैं। इन कंडों को हमें प्लास्टिक के बोरी में इकट्ठा करना है और स्टोर करना है। इस प्लास्टिक के बोरी को हम अगर कपाट में एवं ड्रम में रखते हैं तो ये कंडे बहुत अच्छे रीति से साल भर तक के लिए भी हम अच्छे से स्टोर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें कंडों को तैयार करना है। और अगर हम कंडे तैयार करते वक्त नाम जप करें, ईश्वरीय याद में रहें, तो हमें इन कंडों से सूक्ष्म, सखोल और गहरा अनुभव निश्चित रूप से प्राप्त होगा। धन्यवाद।